भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय। आधा अंग दे दिया पार्वती जी। ये हमेशा शिव की अंग में निवास करती है। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया अस जानी संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। हमेशा शिव की प्रिया है। पहले भी शिव की प्रिया थी, आज भी शिव की प्रिया है और कालांतर में भी शिव की प्रिया ही रहेगी। गुरुदेव ने आंखें खोल दी। क्या मतलब? आपके घर में शक्ति है, आपके घर में ईश्वर है, लेकिन आप उसे नहीं पहचान रहे हैं। कब तक नहीं पहचानेंगे? जब तक नारद जैसे कोई गुरु नहीं मिल जाए। गुरु शब्द का तात्पर्य ही है, गु कहते हैं अंधकार को, रु मतलब प्रकाश। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैना की आंखें खोल दी, हिमालय की आंखें खोल दी और उसके बाद तब मैना हिमवंत आनंदे, तब मैना हिमवंत आनंदे, तब मैना तब मैना हिमवंत आनंदे। हम लोगों के बीच पूज्य चरण स्वामी विजय कौशल जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। हम सभी उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। महाराज जी की बड़ी कृपा करके पधारे। एक बार पुनः तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार बती पद
बंदे मैना और हिमालय अपनी पुत्री पार्वती जी के चरणों में अभिनंदन किया है, वंदन किया है और घोषणा कर दी है कि अब ये शादी होगी। मंगल बाजे बजने लगे हैं, भगवान शिव को मंडप में लाया गया है और वैदिक लौकिक रीति से विवाह संपन्न होता है, क्योंकि विवाह का शाब्दिक अर्थ भी मतलब विशेष, बाह मतलब जिम्मेवारी, एक विशेष प्रकार की जिम्मेवारी का निर्वाह करना, अथवा बाह मतलब बोझ भी होता है, वो अपने अपने ढंग से लोग लगा लेते हैं, लेकिन विशेष प्रकार की जिम्मेवारी का निर्वाह करना। मैना और हिमालय पार्वती जी का हाथ भगवान भूत भावन के हाथ में देते हुए बड़ी ही सुंदर बात कही है, हे देव, ये मेरी पुत्री है, आप इसे स्वीकार करें। पानी ग्रहण हुआ है, मंगलमय विधान के साथ विवाह। वैदिक और लौकिक रीति का अब निर्वाह नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो शादी हो रही है या तो टेलीफोन से हो रही है, समाचार पत्रों से शादी हो रही है, और अब तो नेट है, एक क्लिक किया, दो ही ऑप्शन है, क्लिक और डिलीट, तीसरा ऑप्शन है, एक क्लिक किया और शादी हो जाती है। अब तो नेट का मामला है। वैदिक और लौकिक रीति में प्रतिज्ञा वाक्य होते हैं, उन प्रतिज्ञा वाक्यों को आधार बना करके यदि कोई विवाह की रस्म पूरी करता है तो वो संबंध अटूट रहता है। आज संबंध बन तो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही बिगड़ जाता है। कहाँ कमी है ये ढूंढना होगा। हम एक चौपाई के माध्यम से भगवान शंकर जी का विवाह संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए और गाइए। हर गिर जा कर भयउ विवाहु, हर गिर जा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उत्साहु। भगवान शिव और शिवा का बड़ा ही सुंदर संबंध हुआ, सभी भुवनों में इसकी चर्चा होने लगी। सकल भुवन भरी रहा उत्साहु। आप सबको पता है 14 भुवनों की चर्चा है, त्रैलोक्य की चर्चा है, सब जगह ये चर्चा का विषय बना और नए नए आनंद की अनुभूति होने लगी। एक दिन भगवान शिव ने हिमालय से निवेदन किया कि अब हम घर जाएंगे, और पार्वती जी को विदा कराने की बेला आई। डोली सजाई गई, पुत्री विदाई का प्रसंग
बड़ा ही कारुणिक है, क्योंकि पुत्री जब भी जाती है तो रुलाती है। कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों न हो, उसे रोना पड़ता है। एक पिता के हृदय के भाव कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की चेष्टा की जा रही है। हमारा प्रयास है, शायद आपको अच्छा लगे। ऐ मेरी लखते जिगर, ऐ महापार, ये बेटी मेरे दिल के रोशन सितारे, उजाला तेरे दम से है मेरे घर में, तेरी भोली सूरत है सबके नजर में, तेरे गम में हालत तबाह हो रही है कि तू आज हमसे जुदा हो रही है। तेरे छोटे भाई भी लड़ते थे तुझसे, जरा बात पर ये झगड़ते थे तुझसे, मगर आज ये सब के सब रो रहे हैं, जुदाई के आंसुओं से मुंह धो रहे हैं। मगर तेरा गम है यहाँ तुझसे दूना कि घर आज हो जाएगा सोना सोना। तेरी याद अम्मा को सोने न देगी, जो रोना भी चाहे तो रोने न देगी। बहुत भारी बाबा पे ये शाल होगा, प्रभु जाने रो रो के क्या हाल होगा, प्रभु जाने रो रो के क्या हाल होगा। यहाँ तूने पहने फटे और पुराने कि गुजरे हैं अक्सर भी ऐसे जमाने, कभी भूखा प्यासा भी रहना पड़ा है, कभी शक्त और सुस्त कहना पड़ा है। सजाया गया जब सुहागन का डोला, तो दूल्हा से दुल्हन का बाबुल ये बोला, ये बेटी है मेरी, मेरे घर की इज्जत, बुढ़ापे की इज्जत, मुकद्दर की इज्जत, कभी लादो गौहर न मांगेगी तुझसे, ये सोने की जेवर न मांगेगी तुझसे। इसे होगा सब्र और फाका गवारा, मुसीबत में भी साथ देगी तुम्हारा, मगर तू भी इस फर्ज को याद रखना, खताए करे तो इसे माफ करना। कि याद रखना ये है ममता की पली, याद रखना ये है ममता की पली, आज रोती हुई एक सुहागन चली, आज रोती हुई एक सुहागन चली, आज रोती हुई एक सुहागन चली। छोड़ कर अपने माता पिता की गली, छोड़ कर अपने माता पिता की गली, आज रोती हुई एक सुहागन चली, आज रोती हुई एक सुहागन चली, एक सुहागन चली, एक सुहागन चली। पुत्री को डोली में बिठाया है, मैना रो रही है, हिमालय रो रहे हैं। हिमाचल नगर की जितनी देवियां हैं सबके नेत्र सजल हैं। मैना हिमालय कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए चले। भगवान शिव ने आश्वासन दिया है, हे देव आप वापस जाएं, मैं आपको वचन देता हूं कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वहां
जहाँ से वापस आए हैं वो घर सुना है, वो आंगन सुना है। मणि खंभों के सहारे बैठ करके वृद्ध हिमालय आंसू बहा रहे हैं। मैंने चरण स्पर्श की है स्वामी, आप जब इतने अधीर हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा। पुत्री पराया धन है, विदा तो करना ही था, आप ही कहा करते थे, और आज आप स्वयं आंसू बहा रहे हैं। एक दूसरे को सांत्वना दिए और एक तरफ विदाई, दूसरी तरफ बधाई। वहां कैलाश के दिव्य शिखर पर भगवान भूत भावन का स्वागत करने के लिए, नव दंपति का स्वागत करने के लिए हरगन व्याकुल है। जैसे दूर से आते हुए देखा, पुष्पों की वर्षा होने लगी। कुछ हरगन वर्षा रहे हैं, कुछ देवगण वर्षा रहे हैं। सब लोगों ने भगवान शिव की जय जयकार की। महादेव तुम्हारी जय हो, महादेव गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान भूत भावन का स्वागत हुआ और भगवान शिव पार्वती का विहार आरंभ होता है। और इसी क्रम में पार्वती जी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया स्वामी कार्तिक। स्वामी कार्तिक का शौर्य और पराक्रम बड़ा ही सराहनीय है। वेद जो है गुणगान करते हैं, चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहीं पार। वेद भी जिनके जसों का गान करते हैं, ऐसे वेद प्रसिद्ध स्वामी कार्तिक हैं, जिन्होंने 5 साल की अवस्था में ही तारकासुर को धराशायी किया है। देवताओं ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक सम्मान पद दिया है, सम्मान किया है। सेनापति के पद से सम्मानित किया गया। देवताओं के सेनापति हैं स्वामी कार्तिक। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहीं पार, वर्ण तुलसीदास किमी अति मति मंद गमार। इस प्रकार स्वामी कार्तिक के चरित्र को संक्षिप्त किया है। कथा सुनाते सुनाते याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, प्रथम ही कही मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आपने हमसे राम कथा के विषय में प्रश्न किया था, राम कवन पूछूं प्रभु तो ही, लेकिन मैंने आपको शिव कथा सुना दी। आपके मन में कुछ संकल्प विकल्प तो उठ रहा होगा। कहा नहीं महाराज, मेरा मन तो पूर्ण रूप से भगवान शिव के चरणों में लगा हुआ है। राम जन्म की कथा अथवा राम कथा जब आए, अब मुझे आप आगे की चर्चा सुनाए कि तारकावध के बाद, तारकासुर का वध जब हुआ तो तारकासुर के वध के बाद शिव परिवार का क्या हुआ। बहुत सुंदर बात कहते हैं। एक दिन अपने हाथों से भगवान शिव ने आसन बिछाया, निज कर डासी नाग रिपु छाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, जटा मुकुट परिधन मोरी चीरा। पहली बार वस्त्र पहने, शादी करने गए तो नंग धरंग गए, लेकिन पीतांबर धारण करके, मुनियों का वस्त्र धारण करके विराजमान हुए। क्यों? भगवान शिव को पता था
अंतर्यामी को पता था आज मुझे राम कथा कहनी है। भगवान शिव राम कथा के मूल गायक हैं। आज हम लोगों के बीच राम कथा के मर्मज्ञ पूज्य चरण स्वामी विजय कौशल जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हमने तो पहले भी यहाँ निवेदन किया था कि तुम्हारे बल में रावण मारो। एक बार ये अकारण कृपा करते हैं। हाँ, इनके यहाँ जाए नहीं मिलेंगे, लेकिन कब छापा मार देंगे कुछ कह नहीं सकते। एक बार अपने राम कक्ष में विराजमान थे तो विद्यार्थियों ने आकर के कहा कौशल जी महाराज आ रहे हैं। हमने कहा तू पहचानता है? कहा हमारा पहचानते, टीवी पर भी देखा। पक्की बात है? कहा पक्की बात है। हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता। और जैसे कक्ष से बाहर निकला तो देख रहे हैं आश्रम में ये अहत की जो है कृपा। तो आज यहाँ कृपा करके पधारे हमारे वृंदावन के गौरव पूज्य गुरुजी महाराज, जो एक गौरव है वृंदावन के उच्च कोटि के विद्वान। आपने कृपा की। हम चाहेंगे कि भगवान शिव राम कथा कहें, उसके पूर्व आप सबका आशीर्वचन हो जाए। लेकिन आशीर्वाद देंगे आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। हमारे यहाँ आज्ञा ही सर्वोपरि है। पूज्य श्री महाराज जी का आदेश हो रहा है कि आप सुनाएं, आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ संतों के ऊपर कोई बंधन नहीं, वो बंधन मुक्त हो, मुक्तात्मा। 3 तरह के जीवों की 3 श्रेणियां, बंध जीव, मुक्त जीव और नित्य जीव। तो जो मुक्त जीव होते हैं वो किसी बंधन में तो है नहीं, वो स्वैरम चरंती मुनया, स्वैरम चरंती, इसी को लिखा है। कि सब संत सुखी विचरंती मही, कहा गया है रामायण में। अपनी शिक्षा के अनुसार जैसे कृपा करेंगे। आइए शिव जी के मुख से राम कथा सुने। निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, कई शंभु पही मातु भवानी, कई शंभु पही मातु भवानी, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। निज कर दासी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला। निज कर अपने हाथों से आसन बिछाए। आजकल हम लोग भी चलते हैं
तो एक चेला आसन उठाने वाला तो होता, आसन उठाया, बिछाया, और उसके बाद गुरुजी विराजमान। लेकिन निज कर अपने हाथों से आसन बिछाया। एक साधुओं की प्रकृति भी है, अगर कोई बिछाया तो ठीक है, नहीं तो अपना आसन अपने उठा के लेके चलते भी बनते। हाँ, ये भी है। एक से एक शिखर पर पहुंचे हुए संतों की बात करता हूं। और आसन का महत्व समझना चाहिए। आसन में शक्ति होती है। गुरुजन जिस आसन के ऊपर विराजमान होते हैं, अगर उस आसन के प्रति ही आपकी निष्ठा हो गई तो आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि एक गुरु का आसन उठाने वाला आपसे निवेदन कर रहा है। और आज से नहीं, मुझे 32 साल हो गए आसन उठाते हुए, और उस आसन को बगल में रखा, कभी सिर के ऊपर भी रखा। परिणाम ये कि उस आसन ने मुझे सिंहासन तक पहुंचा दिया। उस आसन की महिमा। अपने गुरु के आसन के प्रति निष्ठावान होनी चाहिए। अपने हाथों से बिछा आसन की शुद्धि, आसन की सिद्धि। भजन करने वाला आसन, भजन करने वाला आसन है। हमारे गुरुदेव उस पर बैठ करके भजन करते हैं। भगवान शंकर जिस आसन पर बैठ करके भजन करते हैं, रात दिन रात, और वो भी आदर के साथ। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग राती। दिन रात कोई भी आदर के साथ नहीं जपता। ये शिव जी के लिए ही प्रयोग किया गया है। दिन रात। हमारे यहाँ हजारा माला वाले भी हैं। इतना इतना विशाल पोटली गले में। अयोध्या जी में, आप अयोध्या जी में जाएं तो एक सुमिरनी 108 माला की 27 माला जपने वाले भी साधक हैं। 27 माला, 108 माला पूरा करेंगे, एक सुमिरनी, बाएं हाथ में सुमिरनी, ये सुमिरनी है। तो 27 माला पूरा करने के बाद बाल भोग वगैरह ग्रहण करते हैं, चरणामृत वगैरह ग्रहण करते हैं। और कई ऐसे हैं हजारा माला, इतनी बड़ी फैली होती है, हजारा माला लेके बैठेंगे, लगे कोई पोटली है, वो भी जपते हैं। उनको भी अगर कहा जाए तो दिन रात आदर के साथ नहीं जप पाएंगे। उनका भी टाइम है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जप करेगा आदमी। लेकिन भगवान शंकर कहा तुम पुनि राम राम राती, सादर जपहूं अनंग धारा। आदर के साथ। और 24 घंटे जो जाप करे, दिन रात जाप करे, उस आसन में शक्ति तो आ ही जाती है। तो अपने हाथों से भी निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहदे शंभु कृपाला, पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती जी ने अवसर देख लिया। और यहाँ बहुत सुंदर एक सूत्र दिया है। ये देवियां जो हैं अपने अपने पति के रुख को जाने, हाँ, जान करके अगर व्यवहार करेंगे तो आपके घर में कभी कोई क्लेश नहीं होगा, हाँ, कभी झगड़ा झंझट नहीं होगा। पति का रुख देखना चाहिए। माताएं भी जो है उपदेश करती हैं, पति रुख लखी आयसु अनुसार। रुख देखना है। रजोगुणी वृत्ति में है, तमोगुणी वृत्ति में है, सतोगुणी वृत्ति में है, किस वृत्ति में है, वृत्ति का प्रभाव होता है। अगर वो तमोगुणी वृत्ति में है और आपने कुछ कहना शुरू किया, लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए अवसर जानना होगा। और अवसर शब्द इतनी बार रामायण में प्रयोग हुआ है इस शब्द का, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो सिर्फ पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जाने प्रिया